दोस्तों, ज़्यादातर लोग अगर वर्ल्ड मैप लेकर बैठें तो वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि फिजी नाम का कोई मुल्क कहाँ मौजूद है, क्योंकि ये मुल्क बाकी दुनिया से थोड़ा दूर साउथ पैसिफिक रीजन में पाया जाने वाला एक आइलैंड कंट्री है जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और फिजी की लोकेशन इस वजह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही दुनिया का मेजॉरिटी ट्रेड पास होता है। फिजी टोटल 332 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है, लेकिन इन 332 में से सिर्फ 110 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर इंसान बसे हुए हैं, जबकि बाकी आइलैंड्स इस कदर छोटे हैं कि इन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। और बाज़ ऐसे भी हैं जिन पर बेहतर जिंदगी की सहूलियात न होने की वजह से लोग इन आइलैंड्स पर जाना ही नहीं चाहते। इन 332 आइलैंड्स के साथ इस मुल्क का टोटल एरिया 18,274 स्क्वायर किलोमीटर्स है और फिजी अपने एरिया के हिसाब से दुनिया में 152 नंबर पर शुमार होता है। आज फिजी की पॉपुलेशन 10 लाख के करीब है और इस 10 लाख की आबादी में 40% लोग इंडियंस हैं। शायद इसी वजह से फिजी को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक कि 1999 में फिजी का प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा चौधरी को चुना गया और इनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से ही था। फिजी की 80% आबादी 2 मेजर आइलैंड्स पर ही पाई जाती है, जिनका नाम विति लेवु और वानुआतु है। अगर बात करें फिजी के कैपिटल सिटी की तो इसका नाम सुआ है, जो कि विति लेवु आइलैंड पर ही लोकेटेड है। इस शहर को 1982 में फिजी का कैपिटल बनाया गया था। सुआ फिजी का कैपिटल सिटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। सुआ की आबादी 3 लाख के करीब है। यहाँ बेहतरीन कैफे, शॉपिंग मॉल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस और कई लोकल मार्केट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक सुआ म्युनिसिपल मार्केट भी है, जो कि इस शहर के कल्चर को समझने के लिए परफेक्ट जगह है। वैसे तो इस म्युनिसिपल मार्केट में ताज़ा फल और सब्जियां भी खरीदी और बेची जाती हैं, लेकिन ये मार्केट ज़्यादातर अपने सी फूड के लिए मशहूर है। और फिजी म्यूजियम भी इसी शहर सुआ में मौजूद है, जहां आपको फिजी की कल्चरल और हिस्टोरिकल चीज़ों की कलेक्शन देखने को मिलेगी। फिजी दुनिया भर में अपने फिजी वाटर की वजह से जाना जाता है। इस मुल्क की बोतल वाटर अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है। फिजी वाटर को अमेरिका का फेवरेट बोतल वाटर ब्रांड माना जाता है, क्योंकि 80% अमेरिकन नॉर्मल पानी की जगह बोतल वाटर ही पीना पसंद करते हैं। इसीलिए फिजी वाटर की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका ही है, क्योंकि फिजी का 90% पानी अमेरिका को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। फिजी वाटर कंपनी का ये दावा है कि इस पानी को मशीन से फिल्टर नहीं किया जाता, बल्कि ये वोल्केनिक रॉक से नेचुरली फिल्टर होकर आता है और यही चीज इस कंपनी को सबसे अलग बनाती है। इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से पानी ज्यादा सॉफ्ट और मीठा हो जाता है। लेकिन फिजी वाटर ने न सिर्फ फिजी का पानी बेचकर मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाया, बल्कि उन्होंने फिजी को इतना फेमस कर दिया कि लोग इस छोटे से आइलैंड नेशन के बारे में बहुत ही क्यूरियस हो गए, जिसकी वजह से यहाँ टूरिज्म भी बढ़ने लगा। आज फिजी की 50% तक जीडीपी सिर्फ टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है, जो मुल्क में 2 लाख तक जॉब्स क्रिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि फिजी वाटर ने फिजी के टूरिज्म को भी दुनिया भर में प्रमोट किया है। फिजी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। फिजी में टूरिस्ट के लिए बहुत सी अमेजिंग प्लेसेस मौजूद हैं, जिनमें यसावा आइलैंड सर्वफहरिस्त है। यहाँ समंदर में मौजूद पथरीली चट्टानों से लेकर खूबसूरत ग्रीनरी तक नेचर के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही विति लेवु आइलैंड में मौजूद पैसिफिक हार्बर को एडवेंचर कैपिटल ऑफ फिजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह रिवर ड्रिफ्टिंग और सर्फिंग जैसी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए फेमस है। अब बात करते हैं फिजी के सबसे पॉपुलर स्पॉट मेमुनुका आइलैंड्स की, जो कि कई चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे कि साफ खूबसूरत बीचेस और शांत फिरोजा पानी। ये दोनों चीज़ें मेमुनुका आइलैंड्स को टूरिस्ट के बीच में ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं। इस पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लगभग 20 आइलैंड्स मौजूद हैं, जिसमें बसे हुए गांव और रिजॉर्ट्स आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैरने का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, फिजी के अगर रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है और इसके बाद हिंदू रिलीजन को मानने वालों की भी एक बड़ी तादाद फिजी में आबाद है।
इंग्लिश, हिंदी और फिजियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बानें हैं। इस मुल्क में जो भी घूमने के लिए आता है उन्हें कम्युनिकेशन के मामले में कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिजी में तकरीबन हर कोई हिंदी और इंग्लिश बोलता है। साथ ही यहाँ हिंदुस्तानी आबादी ज़्यादा होने की वजह से इंडियन फूड भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिजी का सबसे फेमस खाना है ककोड़ा, जो यहाँ का नेशनल फूड भी है। ये डिश मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और जूसेस से तैयार करके कोकोनट में डालकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की जाती है। और इसके अलावा फिजी का सी फूड भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लोग रॉ फिश को बहुत शौक से खाते हैं। साथ ही फिजी की बहुत बड़ी आबादी मछलियों का शिकार करके अपना घर चलाती है। मुल्क में 40% से भी ज़्यादा लोग फिशिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। फिजी मछलियों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ से ज़्यादातर मछलियों को साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भेजा जाता है। और अगर बात करें एग्रीकल्चर की तो फिजी में गन्ने की खेती बड़ी तादाद में की जाती है। फिजी के रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा गन्ने को ही उगाया जाता है। इसी वजह से फिजी बहुत से कंट्रीज में चीनी का एक्सपोर्ट भी करता है। वैसे तो फिजी की इकोनॉमी आज भी कई प्रॉब्लम्स का शिकार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि फिजी में चलने वाली करेंसी को फिजियन डॉलर कहा जाता है और आज के दिन एक फिजियन डॉलर 125 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। आपको बता दें कि रग्बी यूनियन फिजी का सबसे मशहूर खेल है। रग्बी को फिजी का नेशनल स्पोर्ट भी माना जाता है। फिजी की नेशनल टीम का नाम फ्लाइंग फिजियंस है और इस टीम की रग्बी की दुनिया में काफ़ी फैन बेस है। रग्बी के अलावा फिजी में फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेल बहुत शौक से खेले जाते हैं। दोस्तों, अब आखिर में इस मुल्क की तारीख पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। फिजी को सबसे पहले आबाद करने वाले लोगों को एस्ट्रोनेशियन के नाम से जाना जाता है। ये वही लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से इन आइलैंड्स पर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आए थे। फिजी के अलावा साउथ पैसिफिक रीजन में और भी बहुत से आइलैंड्स और कंट्रीज ऐसे हैं जिनको इन्हीं लोगों ने आकर बसाया था। मगर फिजी दुनिया की नज़रों में उस वक्त सामने आया था जब फिजी पर 1870 में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद साल 1874 में अंग्रेज़ों ने फिजी को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया और फिर आने वाली एक सदी तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। 10 अक्टूबर 1970 को फिजी पाकिस्तान और इंडिया की तरह ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। अब आपके सामने इस बात से भी पर्दा हटा देते हैं कि आखिर फिजी में इतने ज़्यादा इंडियंस कहां से आए। दरअसल ब्रिटिश रूल के दौरान फिजी में गन्ने की प्रोडक्शन को बढ़ाने और लेबर की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया से लोगों को यहां लाया जाता था और यूं करते करते इंडिया से बहुत दूर फिजी में इंडियंस की एक बड़ी तादाद आबाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिजी के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।